तूफान शांत हो गया। नदी में नाव नहीं, लहरें नहीं। रोग की तकलीफ़ों के बाद जैसे मृत्यु निर्विकार शांति देती है, वैसे ही शांति जल स्थल में विराज रही थी। चेत होने पर रमेश ने अपने को नदी के किनारे पड़ा पाया। बीती को समझने में उसे समय न लगा। दुस्वप्न की भांति समय घटनाएं उसके मन में जागी। अपने पिता और दूसरों की दशा का पता लगाने को चारों ओर से उसने दृष्टि डालकर देखा। कहीं किसी का पता नहीं था। वह नदी के किनारे किनारे खोजता हुआ चला। पद्मा नदी की दो शाखाओं के बीच में वह द्वीप है। रमेश जब एक के किनारे से घूमकर दूसरे के किनारे पहुंचा, तब उसे कुछ दूरी पर लाल कपड़ा दिखाई पड़ा। रमेश ने पास जाकर लाल चुनरी पहने नववधु मुर्दे की भांति पड़ी हुई है। रमेश पानी में डूबे मनुष्य की श्वास क्रिया कृत्रिम उपाय से लौटना जानता है। वह वधु के दोनों हाथों को एक बार सिर की ओर ले जाकर फिर पेट तक ले जाता रहा। धीरे धीरे उसकी सांसें चली और उसने आंखें खोली। बहुत थक जाने पर रमेश चुप बैठा। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह उससे कुछ पूछे। वधु अभी तक अच्छी तरह होश में नहीं थी। एक बार नेत्र खोलने के बाद फिर उसने आंखें मूंद ली। रमेश ने परीक्षा करके उसकी श्वास क्रिया देखी। तभी शून्य स्थल पर रमेश वधु के मुख की ओर बहुत देर तक निहारता रहा। सुशीला देखने में सुंदर है। उसकी मुंदी आंखें युक्त छोटा सा मुखड़ा आकाश के बीच फैली हुई चांदनी में देखने योग्य वस्तु की भांति खिला हुआ था। सुशीला देखने में सुंदर है। उसकी आंखें मुंदी आंखों युक्त छोटा सा मुखड़ा आकाश के बीच फैली हुई चांदनी में देखने योग्य वस्तु की भांति खिला हुआ है। रमेश सोचने लगा, अच्छा हुआ जो इसे मैं मंडप में ना देख सका। उस समय मैं इस तरह कभी न देख सकता। इसमें सांस संचार करके मैंने विवाह के मंत्र पाठ से बढ़कर अपना लिया है। मंत्र उच्चारण करके मैं इसे प्राय स्वरूप पाता, लेकिन अब मैं इसे विधाता के प्रसाद के रूप में पाया हूँ। होश आने पर बहू ने बैठकर अपने वस्त्रों को ठीक किया, घूंघट खींच लिया। रमेश ने पूछा, तुम्हारी नाव के और सब लोग कहाँ गए? उसने सिर हिला दिया। रमेश ने कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं ज़रा घूम कर पता लगाऊं। तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं घूम कर पता लगाऊं। वधु का शरीर कांपा और उसने कहा, मुझे अकेले छोड़कर न जाइए। रमेश समझ गया। तब उसने एक बार अपने लोगों को खूब ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन कहीं किसी का पता नहीं लगा। रमेश हार कर बैठ गया। उसने देखा बहू मुंह पर दोनों हाथ रखे विलाप रोकने की चेष्टा कर रही है। इसकी छाती फूल उठी है। रमेश धैर्य देने के लिए उसके पास बैठा, उसके माथे और पीठ पर हाथ फेराने लगा। सहानुभूति पाकर उसकी रुलाई न रुकी। वह सिसक उठी। रमेश भी स्वजनों को याद करके रोने लगा। जब पीड़ा कम हुई तो रोना बंद हुआ। चंद्रमा अस्त हो गया था। अंधकार में वह निर्जन भूमि डरावनी लगी। रमेश ने वधु के भय से सिकुड़े हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। भयभीत बालिका ने कोई बाधा नहीं की। उस समय वह मनुष्य के समीप रहने की के लिए व्याकुल थी। अंधकार में रमेश का आश्रय पाकर उसे कुछ आराम मिला। वह समय उसके लज्जा का नहीं था। रमेश की बाहुओं के बीच उसने अपना स्वास्थ्य बना लिया। वह निश्चिंत हो वहाँ पड़ी रही। प्रातःकाल आकाश जब लाल हो उठा, तब दिखाई दिया कि रमेश पड़ा सो रहा है और उसकी छाती के ऊपर सिर रखे नववधु गहरी नींद में निमग्न है। सवेरे की धूप दोनों पर पड़ी तब वे घबरा कर उठ बैठे। विस्मित होकर वे कुछ देर तक चारों ओर देखते रहे।
बाद में स्मरण आया कि यह अपना घर नहीं है। भयंकर घटना का स्मरण आते ही वे काँप गए।